नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। नीतीश कुमार के बाद बिहार का युवा मुख्यमंत्री कौन होंगे? क्या वह चिराग पासवान होंगे या तेजस्वी यादव होंगे? दोनों में कॉमन बात यह है कि चिराग पासवान हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद है और हाजीपुर के अंतर्गत आने वाले विधानसभा राघोपुर उसके विधायक तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रह चुके हैं। वहीं चिराग पासवान हाल ही में हाजीपुर से जीतकर केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी मोदी जी के 3.0 में शामिल हुए और दोनों का मकसद एक है। चिराग पासवान जहां कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वहीं चिराग पासवान के बदले में जो उनके प्रतिद्वंदी है तेजस्वी यादव, वह युवाओं को रोजगार की बात करते हैं, बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देखे होंगे जब नीतीश कुमार के तहत तेजस्वी यादव की सरकार थी, उसमें किस तरह शिक्षकों की बहाली हुई, किस तरह नौकरी पर नौकरी मिल रहा था। वहीं चिराग पासवान जो रामविलास के लड़के हैं, यानी इनका भी विरासत में राजनीति मिला है। वहीं जो लालू प्रसाद यादव है, लालू प्रसाद यादव उनके पुत्र तेजस्वी यादव, उनके भी विरासत में राजनीति मिली है। दोनों पेशे से राजनीतिकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव एक क्रिकेटर है। वहीं चिराग पासवान जो है वह अभिनेता है, नेता नहीं अभिनेता। उनकी फिल्म कंगना रनावत के साथ आई थी और सुपर डुपर हिट भी रही। लेकिन अब दोनों, कंगना रनावत भी अब आ गई है राजनीति में, वहीं पर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। अब बिहार की बागडोर अब नीतीश और लालू का समय खत्म हो गया है। अब जो युवाओं के हाथ में बागडोर होगा वह तेजस्वी यादव रहेंगे एक तरफ से चिराग पासवान रहेंगे। लेकिन चिराग पासवान के लिए मुश्किल की बात यह है कि वह अभी बीजेपी के अलायंस से जुड़े हैं, यानी वह एनडीए के साथ है और एनडीए जो है कभी चिराग पासवान को आगे नहीं करेंगे क्योंकि वह बीजेपी के नहीं है, वह लोक जनशक्ति रामविलास के पार्टी से, यानी इनके खुद की पार्टी है और ये आगे जाएंगे नहीं। इसके लिए उनको अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा और सीट लाने के बाद तभी वह मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं तेजस्वी यादव है जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं और अब की बार 2025 में जब चुनाव होगा बिहार में विधानसभा का, उसमें तेजस्वी यादव सीएम के पोस्टर बॉय रहेंगे, यानी उनके फेस पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। अब देखते हैं कि तेजस्वी यादव कितना कमाल करते हैं। वहीं बीजेपी नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक साथ चुनाव लड़ेंगे, वह कितना कमाल करते हैं ये देखने वाली बात है। क्योंकि मोदी के मंत्री में चिराग पासवान शामिल हुए, केंद्रीय मंत्री पद की शपथ भी ले ली। अब अगर काम को देखा जाए तो दोनों काम नहीं किए हैं अपने अपने क्षेत्र में। अभी तो हाल ही में हाजीपुर से चिराग पासवान सांसद बने हैं, लेकिन तेजस्वी यादव राघोपुर में कोई काम नहीं किए। अभी भी बाढ़ आया था, कोसी का आतंक आया था, उसमें वहां के यादव समाज थे राघोपुर के, वो डूब गए थे। वहां पर तिरपाल के नाम पर वोट मांगा जाता है, वहां पर बाढ़ में मुआवजा देकर वोट मांगा जाता है, लेकिन बाढ़ का परमानेंट इलाज नहीं होता है। और अब दोनों युवा है, दोनों को मुख्यमंत्री बनना है तो राघोपुर का विकास करना पड़ेगा, पूरे हाजीपुर का विकास करना पड़ेगा और हाजीपुर के मॉडल के आधार पर अगर चिराग और तेजस्वी यादव वोट मांगेंगे तभी यह संभव हो पाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि 2025 जो विधानसभा का चुनाव है बिहार में, उसमें तेजस्वी यादव अपने चेहरे पर कितना कमाल कर पाते हैं। वहीं चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में अपना कमाल दिखा चुके हैं। 5 सीटों पर चुनाव लड़े और 5 सीट बीजेपी को
जीतकर उनके झोली में डाल दिया और स्ट्राइक रेट से 100% का रहा, तो वो तो कमाल कर चुके हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव को दिखाना है, क्योंकि उनके पिता के विरासत में जो राजनीतिक मिली है उसमें दाग भी लगा हुआ है। चारा घोटाला से लेकर अनेक तरह की घोटाला लालू यादव पर लगा हुआ है। क्या उस घोटाला को धो पाएंगे तेजस्वी यादव? लेकिन जो चिराग पासवान की विरासत में राजनीति मिली रामविलास की, उसमें कोई दाग नहीं लगा है। चिराग पासवान और रामविलास पासवान बेदाग नेता है, इन पर कोई घोटाला का आरोप नहीं लगा। और ये भी बात हो सकता है कि ये साबित भी नहीं हुआ, क्योंकि रामविलास जो थे वो मौसम वैज्ञानिक थे। जिधर सरकार बनती उधर वह चल जाते, उनकी जीत भी मिल जाती और जीत % अच्छा भी हो जाता। लेकिन अब देखने वाली बात है कि लालू के बेटे तेजस्वी और रामविलास के लड़के चिराग के बीच कौन टक्कर देता है और बिहार का अगला सीएम बनता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।